ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। आज का प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वो अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वो तुमको स्वर की बादशाही देता, लेता नहीं। गीत है, प्रीतम मान मिलो। ओम शांति। प्रीत आत्माएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीत आत्माओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वो सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं। क्योंकि मनुष्य देवता ऊंच है, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही, ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगत अम्बा। मुख्य वो है, यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूँ। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले, यहाँ तो वो बात ही नहीं। यहाँ बाप और बच्चों का तैल्लुक है, बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सीध कर बतलाते हो कि सबका वो फादर है। वो लोग तो कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं, तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वो आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते भी हैं बैल की भ्रिकुटी में शिव। परमात्मा भी बरोबर भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अलग को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा यह किसको पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वो है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों की पावन करता, दुख हरता सुख करता। बाप तो है ही दाता। 2 कर्ण के बदले महल दे देते हैं, सारे शौर की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए।
ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। सिर्फ पूछो, परमपिता परमात्मा का कब नाम सुना है? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहने से वो सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी। तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखलाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वो भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना यह बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि अब पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापिस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं यह कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं वो भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सोगति होगी। राम को याद करके राम राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सोगति हो। पहले पूछो कहाँ जाने चाहते हो? वापिस तो जाना है, परंतु कहाँ? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंधा हुआ है। ऊंचे तो ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वो तो आते ही द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे तो ऊंचा है निराकार भगवान, वो रहते हैं मूल वतन में, वो भी ऊंचे तो ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। वहां सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भवका है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं, तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में कितने सौवर्णिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो ज्ञान से ही होती है। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। यह ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स है जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसुल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्यात्मा बन नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही हैं,
और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी तुम जानते हो। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा हैं। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए यह लॉ नहीं है। सनसोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। यह तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वो झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। न समझने के कारण वो समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है, आशीर्वाद लेने का लायक है वह नहीं। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं ये आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, मनुष्य देवता बनाए। स्वर्ग का सैंपलिंग लगना तो है, हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैंपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों का सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आज के स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।